हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रहने वाले खुशप्रीत अमेरिका से डिपोर्ट होकर घर वापस लौट आए। उन्होंने एजेंटों और माफियाओं के टॉर्चर की पूरी कहानी बयां कर दी। बताया कि 6 महीने तक उन्हें किन किन यातनाओं से गुजरना पड़ा। डंकी रूट से जाने वालों के साथ क्या क्या होता है ये भी उन्होंने बताया। अब खुशप्रीत ने क्या क्या बताया, आइए जानते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। घने अंधेरे जंगल, विशाल समंदर और बेइंतहा टॉर्चर, ये कहानी है 182 दिन के बाद जिंदा वापस आए उन तमाम इमिग्रेंट्स की। ये सब बताया हरियाणा के कुरुक्षेत्र के खुशप्रीत ने। और जब वो ये कहानी बयां कर रहे थे तो उस दौरान वो फफक फफक कर रोने लगे। उन्होंने बताया कि कैसे एजेंटों ने उनके पैसे खाए और भरोसा तोड़ा। इसके बाद उन्हें माफियाओं के हवाले कर दिया गया, उनकी जान से भी खेला गया। खुशप्रीत बुधवार को ही अमेरिका से डिपोर्ट होकर भारत वापस लौटे हैं, लेकिन उनकी कहानी रूह कपा देने वाली है। खुशप्रीत बोले, मेरा सपना था कि मैं अमेरिका जाऊं और खूब पैसा कमाऊं ताकि अपने और अपने घर वालों के सपने को पूरा कर सकूं। इसीलिए मैंने अमेरिका जाने का फैसला किया। एजेंट ने तब मुझे 45 लाख का खर्चा बताया। इतने पैसे मेरे पास थे नहीं। घर में इस बारे में मैंने बताया। परिवार ने मेरे सपनों को साकार करने के लिए खेत, घर और जानवरों तक को गिरवी रख दिया। फिर मुझे अमेरिका भेज दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने बताया कि एजेंट मुझे डंकी रूट से ले गए। मैं नहीं जानता था कि डंकी रूट क्या होता है। जैसे एजेंट कहते गए मैं करता गया। 6 महीने लगे मुझे अमेरिका पहुंचने में। वहां पहुंचने पर अमेरिकी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मैं सिर्फ कुछ ही दिन वहां रहा, उसके बाद मुझे डिपोर्ट कर दिया गया। लेकिन 182 दिन का जो टॉर्चर मैंने झेला उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं हर युवा से यही गुजारिश करता हूं कि एजेंटों के चक्कर में पड़कर भी कभी विदेश ना जाएं। आपकी जान पर भी बन सकती है। मैं जिंदा वापस लौटा हूं, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है मेरे लिए। खुशप्रीत ने बताया, घने अंधेरे जंगल, पहाड़ों, विशालकाय समुद्र और छोटी कश्तियों में सवार होकर मैं 6 महीने में अमेरिका पहुंचा। इस दौरान एजेंट के कारिंदों ने रास्ते में मुझे करंट लगाया, पेशाब से नहलाया, यहां तक कि कई दिन भूखा भी रखा। कई दिन तक मैं जंगलों में पैदल चला। अमेरिका पहुंचा तो महज 12 दिन ही मैं वहां रह पाया और वहां से हाथों में पांव में जंजीरें बांधकर संगीन अपराधियों की तरह मुझे घर भेज दिया गया। शुक्र है कि मैं जिंदा बच गया। खुशप्रीत आगे बताते हैं कि कभी जंगल तो कभी समुद्र के रास्ते उन्हें भेजा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा और दूसरे लोग होते थे जो चलने में सक्षम नहीं होते थे तो गिर जाते थे। एजेंट के कारिंदे उसे छोड़कर गायब हो जाते थे। जहां कोई पानी पड़ा मिला उसे पी लिया करते थे। जो अपने पास होता था बस वही खा लिया करते थे। माफियाओं तक एजेंटों ने रुपए नहीं पहुंचाए थे, जिसकी मांग को लेकर वो करंट लगाते थे। एजेंट फोन नहीं उठाते और माफिया रुपए मांगता था। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के युवाओं को जिन एजेंटों ने डंकी रूट के जरिए भेजा था उन पर पुलिस शिकंजा कसने जा रही है। ऐसे मामलों के लिए प्रदेश में पहले से गठित एसआईटी ने सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखा है। इसमें कहा है कि ऐसे एजेंटों की सूची यानी लिस्ट बनाई जाए और कार्रवाई की जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। और इसी बीच कुरुक्षेत्र में अमेरिका से लौटे सभी 14 लोगों की शिकायत दर्ज कर ली गई है। वहीं एक अधिकारी ने बताया, एक लेटर के मुताबिक जिस जिले में युवाओं की वापसी हुई है वहां की स्थानीय पुलिस युवाओं के घर खुद जाएगी और उनकी शिकायत लेगी। इसके बाद उनको भेजने वाले सभी ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ साजिश के तहत धोखाधड़ी करने के सहित धाराओं के मुताबिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसे जैसे डंकी रूट से आने वाले युवाओं की संख्या बढ़ेगी उनका नाम भी पुलिस रिकॉर्ड में जुड़ता जाएगा। सभी जिलों में ट्रैवल एजेंसियों के पंजीकरण की जांच की जाएगी। पुलिस ट्रैवल एजेंसियों की कर्मचारियों, एजेंसियों के कामकाज का लेखा जोखा
उनकी मार्फत विदेश जाने वाले कुछ लोगों के रिकॉर्ड खंगालेगी, उसके बाद उनसे बातचीत करेगी और गड़बड़ी मिलने पर ट्रैवल एजेंसियों और एजेंटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये भी सख्त निर्देश दिए गए। हालांकि डंकी रूट पर जाने वाले लोगों के साथ क्या होता है वो सब कुछ खुशप्रीत ने बताया, बल्कि उन्होंने अपने साथ हुआ जो कुछ भी था वो भी उन्होंने बयां किया, जो बेहद दर्दनाक है, बेहद शर्मनाक है। आपको इस खबर के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।